फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाज़ अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस के केस पर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन बी में विद पार्ट्स हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स एफ जी एंड एच। हमें जो अननोन यूज़ हो रहे हैं एफ जी और एच, उनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हैं 5 2 1 G -3 -1 4 F +1 2 -H and 7, so that it becomes lower triangular matrix। तो जनाब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं, वो एलिमेंट जो एक मेन डायगोनल के ऊपर होते हैं। देन मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो अबव द मेन डायगोनल। यहाँ हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें कहा जा रहा है कि जनाब वैल्यू पता लगाएं जिससे मैट्रिक्स हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल यानी मेन डायगोनल के अलावा तमाम, देखिए मेन डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, फर्स्ट कर लें 5 7 9 8 -3 4। आप देख सकते हैं कि जनाब यहाँ पर जो मेन डायगोनल है उसके तमाम नीचे के एलिमेंट्स हमारे पास हैं जीरो। ये इसका मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल के नीचे यानी ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो, यानी कि हमारे पास ये ट्रायंगल कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फर्क क्या है। अब जरा देखिएगा, मैं एक और मैट्रिक्स बना रहा हूँ 5 7 9 2 8 -3, जबकि आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ के एलिमेंट जीरो हैं। तो आप ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर एग्जाम्पल नज़र आ रही है वो है जनाब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और नीचे जो एग्जाम्पल नज़र आ रही है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर तमाम एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल के तमाम नीचे के एलिमेंट्स जीरो होते हैं। मेन डायगोनल के ऊपर अगर जीरो हो तो उससे जनाब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और नीचे जीरोज हो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और ऊपर जीरोज हो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। यानी कि अगर इस मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो ये एलिमेंट्स जो नीचे डायगोनल के नीचे आ रहे हैं वो तमाम के तमाम क्या होने चाहिए, इक्वल टू जीरो। G -3 शुड बी इक्वल टू जीरो, F +1 शुड बी इक्वल टू जीरो, 2 -H इक्वल टू जीरो। तो G की वैल्यू आ गई जनाब 3, F की वैल्यू आ गई जनाब -1 और H यहाँ जाके माइनस होगा तो H की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ आप डेफिनेशन लिखिएगा, इन ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स the elements above the main diagonal are zero। याद रखिएगा लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर के एलिमेंट जीरो होते हैं, अपर ट्रायंगुलर में लोअर जो बिलो के यानी मेन डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स होते हैं वो सबके जीरो होते हैं। यहाँ पर पूछा गया क्या वैल्यूज हो कि अपर ट्रायंगुलर हो, यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर लिखा हुआ है, लेकिन आप करेक्शन करेंगे कि जनाब अपर ट्रायंगुलर हो तो डिनोमिनेटर जो हमारे पास डायगोनल होता है डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं, यानी नीचे तमाम एलिमेंट्स को हम इक्वल टू जीरो रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनाब, और करके यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स पहले हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। वो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होने, खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको सेम आंसर दे रहा हो। यानी यहां पर हम डिफाइन करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ period equals to P if a to the power P plus 1 is equals to A।
ये हमारे पास जनाब एक मैट्रिक्स है, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ए की पावर है p+1, यानी आसान अल्फाज में कहा जाए तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए भी हो सकता है, ए क्यूब इक्वल्स टू, यही पीरियोडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि ये खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर वही आता है, यानी जो मैट्रिक्स हो, यानी ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बन जाएगा। अगर वो वापस ए ही ऑब्टेन हो रहा है तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं जनाब पीरियड इज 1, क्यों, और ए क्यूब इक्वल्स टू, अगर ए है तो हम कहेंगे जनाब पीरियड इक्वल्स टू 2, और A4 इक्वल्स टू ए है तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे पीरियड इज 3। यानी जब A4 आप निकालते हैं तो बेसिकली देखें ए स्क्वायर में आप जस्ट एक बार मल्टीप्लाई करते हैं ए को ए से, इसलिए इसका पीरियड 1 है। ए स्क्वायर में आप सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करें, ए क्यूब में आप जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक बार ए स्क्वायर निकालते हैं फिर ए स्क्वायर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए चूंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ए क्यूब में, इसलिए इसका पीरियड होता है 2। तो क्वेश्चन यहाँ में दिया हुआ मैट्रिक्स, हमें इसका पीरियड फाइंड आउट करना है, हम इसको बार बार उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे उस वक्त तक जब तक हमें ये मैट्रिक्स ऑब्टेन नहीं होता जो कि हमें सवाल में गिवन। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है, फर्स्ट कॉलम हमने इसका नाम रख दिया ए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं चेक करने के लिए कि इधर इसका आंसर ए बन रहा है, यानी अगेन वही आंसर आता है या नहीं आता। तो 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3, ये ए मैट्रिक्स से, इसको ए से ही मल्टीप्लाई करना है। 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। मल्टीप्लाई करने का तरीका आप जानते हैं कि फर्स्ट रो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। आइए जनाब मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो वो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ होगा। 1 1 से होगा 1 आएगा, जब -2 -3 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 2 6 बन जाएगा। थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ होगा तो -6 और 2 मल्टीप्लाई होकर -12 आ जाएंगे। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, -2 आएगा, -2 2 से होगा तो -4 आएगा, -6 0 से होगा तो ये जनाब 0 बन जाएगा। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -6 से होगा -6, -2 और 9 मल्टीप्लाई होंगे -18, -6 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 3 18। ये हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब आते हैं जनाब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर, -3 1 से होगा -3, 2 -3 से होगा -6, 9 2 ये बन जाएगा 18। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 -2 मल्टीप्लाई होगा 6, 2 2 ये बन जाएगा 4, 9 0 से होगा तो ये बन जाएगा 0। अब हमारे पास सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 और -6, ये माइनस माइनस प्लस 3 6 18, 2 9 से होगा तो ये भी बन जाएगा 18 और 9 3 से होगा तो -27। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 से होगा 2 आएगा, 0 3 से होगा तो 0 आएगा, -3 और 2 होगा तो -6। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -2 -4 होगा, 0 2 से होगा 0, -3 0 से होगा तो 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -6 -12, 0 9 से होगा 0, -3 मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अब आइए जनाब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 6 7 हो जाएगा, 7 में से 12 जाएंगे तो -5। इसी तरह -2 -4 इज -6, प्लस 18 -18 कैंसिल हो गया तो यहाँ भी आ गया -6, -3 -6 -9 हो जाएगा, प्लस 18 करेंगे तो ये बन जाएगा 9, 6 + 4 इज 10, 18 ये हमारे पास बन जाएंगे 36 में से 27 जाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा 9। इसी तरह 2 -6 होगा तो -4 यहाँ पर भी आएगा, बाकी जीरोज हैं, -12 एंड 9 इज -3। ये ए स्क्वायर आया। अगर हम इसको गिवन क्वेश्चन से कंपेयर करें तो हमें सेम ऑब्टेन नहीं हुआ, इट मीन्स कि हमें ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब के लिए हम ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा ए को हम 3 बार तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ए स्क्वायर जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब आएगा। ए स्क्वायर का आंसर ऊपर हमने निकाल लिया, -5 -6 -6 9 10 9 -4 -3 और मल्टीप्लाई करेंगे ए, वो मैट्रिक्स जो कि हमें सवाल में गिवन है। 1 -2
-6, -3 2 9, और इसी तरह हमारे पास है 2 0 -3। तो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करना हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसी तरीके से। तो आइए जनाब जल्दी से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारे पास जनाब क्या ऑब्टेंड होता देखते हैं। -5 1 से होगा -5, -6 -3 से होगा +18, -6 2 से होगा -12। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर आ जाएं, -5 -2 ये बन जाएगा 10, -6 एंड 2 -12, -6 और 0 0 बन जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस माइनस प्लस, 5 6 30, -6 और 9, 6 9 54, और 6 -6 -3 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 6 3 18। इसी तरह अब हम आते हैं जनाब सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स थे -5 -6 ये 9, ये भी 9, इसको मैं दोबारा सही कर लेता हूँ। आइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 होगा 1 से तो 9 आ जाएगा, 10 -3 से होगा तो -30 आ जाएगा, और 9 2 18। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा -18, 10 2 20, 9 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम 9 6 54, 10 9 से होगा तो 90, 9 3 27। अब हम आते हैं जनाब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में -4 1 से होगा -4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, -3 2 से होगा तो -6 आ जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम -4 -2 से होगा तो 8, -4 2 से होगा तो -8, -3 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -6 माइनस माइनस प्लस, 4 6 24, -4 and 9 -36, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9। आइए सॉल्व करते हैं। 18 में से 2 जाएंगे, 6 - 5 is 1, 10 में से 12 जाएंगे तो -2, 30 and 18 ये बन जाएंगे 48, 48 में से 54 माइनस करेंगे तो -6, 9 और 18 27 में से 30 जाएंगे तो -3, 20 - 18 is 2। यहाँ पर हमारे पास सूरत ये है कि 90 और ये हमारे पास बनेंगे 81, 54 माइनस में है, 27 भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस 81, 90 में से 81 जाएंगे तो ये बनेगा 9। अब आते हैं जनाब थर्ड पे। थर्ड हमारे पास है 12 - 4 8 - 6 इस -2, बल्कि 12 - 4 इस 8 8 - 6 इस 2। उसके बाद आते हैं जनाब 8 - 8 कट जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 0। और थर्ड हमारे पास है 24 और 9, इनको हम प्लस करेंगे तो 33 आएगा, 33 में से 36 माइनस करेंगे तो -3। तो आपने देखा जनाब ये वही सेम मैट्रिक्स ऑब्टेंड हो रहा है और सेम मैट्रिक्स ए के बराबर है। हमने देखा कि a³ = a आ रहा है, इसका मतलब है कि पीरियड इसका 2 है, क्योंकि हमने टोटली अगर देखा जाए तो 2 बार मल्टीप्लाई किया। पीरियड यहाँ पावर को नहीं कहा जाता, पीरियड कहते हैं जनाब कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर सेम मैट्रिक्स ऑब्टेंड हो रहा है। तो इसलिए हमें जनाब इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें पीरियड फाइंड आउट करना था, तो हमने पीरियड फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं जनाब नंबर, इसी के बाद जो और करके क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग नील पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, नील पोटेंट वो मैट्रिक्स होता है जिसको इटसेल्फ यानी खुद से मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स आ जाए। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे जनाब कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर क्या इसी तरह a² पर नल मैट्रिक्स आ रहा है या a³ पर नल मैट्रिक्स आ रहा है। और यहाँ पर चूंकि इंडेक्स पूछी गई है तो इंडेक्स वही होती है जो पावर होता है। फर्स्ट कर लें अगर a² का नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इंडेक्स इज 2, a³ का नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इंडेक्स इज 3, a4 का आ रहा है तो इंडेक्स इज 4। तो यहां पर इंडेक्स निकालते हैं। आइए जनाब क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 - 3 - 4 -1 3 4 और 1 - 3 - 4, ये हमें जनाब दिया हुआ है मैट्रिक्स ए। तो वही काम करेंगे हम मल्टीप्लाई। आइए जनाब a² निकालते हैं। a² के लिए आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे
1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 3 माइनस 4, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 3 माइनस 4। वही तरीका कि पहले रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और फिर थर्ड कॉलम के साथ। तो ये हमारे पास जनाब सूरत हो गई। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 4 1 ज़ा माइनस 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 3 माइनस 9 और ये बन जाएगा प्लस 12, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हमारे पास 1 माइनस 4 से होगा, माइनस 4 माइनस 3 4 दा माइनस 12 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 दा 16। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 1 ज़ा माइनस 1 3 माइनस 1 से होगा माइनस 3 एंड 4 1 ज़ा 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 और प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12। फिर हमारे पास सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस 1 माइनस 4 4 बन जाएगा, 3 4 दा 12 प्लस माइनस माइनस 4 4 दा 16। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 एंड माइनस 4 1 ज़ा 4। इसी तरह थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस 3 प्लस यहाँ पर हमारे पास होगा माइनस 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 4 से होगा माइनस 4 माइनस 3 4 दा माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 4 4 दा 16। आप सिंप्लीफाई करेंगे, इजीली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम आंसर्स जीरोज ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो जनाब ये इज इक्वल्स टू ओ, चूँकि ए स्क्वायर इज ओ तो यहाँ पर नील पोटेंट पूछा गया है। सो इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट नील पोटेंट इज 2। सिंपल इंडेक्स बतानी है। ये था हमारे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट्स वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा बीटा गेमा बीटा गेमा अल्फा बीटा गेमा और गेमा अल्फा बीटा गेमा, ये डिटरमिनेंट है इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास है जनाब अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब और उसके बाद है जनाब गेमा स्क्वायर और गेमा क्यूब। हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है अल्फा बीटा गेमा बीटा गेमा अल्फा बीटा गेमा अल्फा बीटा गेमा। लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ और जनाब मैथमेटिकल प्रोसीजर्स रूल्स अप्लाई करके मैं राइट हैंड साइड ऑब्टेन करने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि जो थर्ड कॉलम हमारे पास है वो सेम आ रहा है, अल्फा बीटा गेमा। इट मीन्स के वी कैन टेक कॉमन अल्फा बीटा गेमा फ्रॉम, यहाँ ये बताना ज़रूरी होता है कि आप कहाँ से कॉमन ले रहे हैं। तो हम ये थर्ड कॉलम से यानी C3 से जो कॉमन है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा गेमा अल्फ़ा बीटा। जब थर्ड कॉलम से हमने जनाब कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा जनाब 1। ये हमारे पास सूरत हाल होगी। अब अगर अपने मैट्रिक्स पर आप गौर करें, एक तरफ अल्फा लिखा हुआ है, बाकी दो बीटा एंड गेमा वहां पर लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरी रो में बीटा और यहाँ पर गेमा अल्फा लिखा हुआ है। थर्ड रो में हमारे पास गेमा और वहाँ अल्फा बीटा लिखा हुआ है। इट मीन्स के एक को यहाँ साइड पर रखा हुआ है, दूसरे से हम दूसरे बाकी दो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप अगर गौर करें, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बीटा गेमा और कमी किस चीज़ की, वो अल्फा की है। नीचे कमी किस चीज़ की है, वो है बीटा की, और यहाँ कमी किस चीज़ की है, गेमा की। फर्स्ट रो में जो कमी है वो अल्फा की, सेकंड में बीटा की, थर्ड में गेमा की। तो आइए जनाब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को अल्फा से कमी पूरी करने के लिए और सेकंड रो को बीटा से, थर्ड रो को गेमा से। इसलिए मैं लिख रहा हूँ
मल्टीप्लाइंग R1 बाय अल्फा, R2 बाय बीटा एंड R3 बाय गेमा। देखिए हम खुद से कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अगर हम इक्वेशन में काम करते हैं तो जो काम मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट कलम लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर एक ही साइड पर हम कर रहे हैं तो जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी चीज़ से हमें डिवाइड भी करना होगा। तो चूंकि हमने अल्फा बीटा गेमा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम बाय डिवाइड भी करेंगे। देखिए ये अल्फा बीटा गेमा ये वाला सेम आ चुका है। अब जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम बाय डिवाइड करें अल्फा बीटा गेमा। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करें अल्फा से, हर नंबर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा अल्फा से, अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा गेमा अल्फा। सेकेंड रो हमारे पास है बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा गेमा बीटा, हमने सबको बीटा से मल्टीप्लाई किया। थर्ड रो में गेमा से मल्टीप्लाई करेंगे, गेमा स्क्वायर अल्फा बीटा गेमा गेमा। तो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उस डिटरमिनेंट के बाहर सिर्फ अल्फा बीटा गेमा ऑलरेडी मौजूद था। जो हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर का हिस्सा मौजूद था और डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, जिससे ये कट गए और हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेंड हुआ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गेमा स्क्वायर और अल्फा बीटा गेमा अल्फा बीटा गेमा अल्फा बीटा गेमा अल्फा बीटा गेमा। अब आप देख सकते हैं अगेन वी कैन टेक कॉमन अल्फा बीटा गेमा फ्रॉम सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम पूरा एक सेम आ रहा है तो हम यहां पर यही बात लिख रहे हैं, टेकिंग कॉमन अल्फा बीटा गेमा फ्रॉम C2। जब हम कॉमन ले लेंगे तो अल्फा बीटा गेमा बाहर आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गेमा स्क्वायर 1 1 1 अल्फा बीटा गेमा। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम आते हैं राइट साइड पर जो हमें बनाना है। तो आप अगर गौर करें राइट साइड पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है ये कहानी जा रही है क्यूब तक, यानी पावर पर 3 है, जबकि हम जहाँ तक पहुँचे वहाँ पर आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है। इट मीन्स के अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब होना चाहिए, बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब होना चाहिए और इसी तरह गेमा स्क्वायर गेमा क्यूब होना चाहिए। इसीलिए जनाब हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब बन जाए, बीटा स्क्वायर से बीटा। अब मल्टीप्लाई किस तरह करना, उसी तरह फर्स्ट रो को अल्फा से, सेकंड रो को बीटा से और थर्ड रो को गेमा से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए जनाब लिखते हैं मल्टीप्लाइंग R1 बाय अल्फा, R2 बाय बीटा एंड R3 बाय गेमा। और जो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय डिवाइड भी करते हैं। अल्फा बीटा गेमा ऑलरेडी मौजूद है और ये हमने बाय डिवाइड भी किया। आइए जनाब देखें कहानी क्या बन जाएगी। फर्स्ट रो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा गेमा से तो ये अल्फा क्यूब, ये अल्फा और ये अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जनाब बीटा से तो ये बीटा क्यूब, ये बीटा और ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर। थर्ड रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गेमा क्यूब बन जाएगा, गेमा और ये गेमा स्क्वायर बन जाएगा। बाहर के ये आइटम्स हम कैंसिल कर लेते हैं और ये हमारे पास सूरत-ए-हाल क्या है। सूरत-ए-हाल ये है जनाब हमारे पास एग्जैक्ट राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया, बट आप देख सकते हैं कि जनाब कॉलम्स की जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे है। इट मीन्स के वी हैव टू इंटरचेंज द कॉलम्स। अब हम जनाब यहाँ लिख रहे हैं इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करने। किन को हम इंटरचेंज करें, अगर आप गौर करें अपने राइट हैंड साइड पर जो क्यूब वाली जो टर्म्स हैं वो थर्ड पे आ रही हैं। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ देखें आप क्यूब पहले नंबर पर आ रहा है। इट मीन्स कि वी हैव टू इंटरचेंज द कॉलम 1 एंड कॉलम 3। तो हमने लिखा C1 एंड C3। तो आइए जनाब इंटरचेंज कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गेमा स्क्वायर यहाँ आ गया और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, यानी इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली। और हमने जनाब जब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ी तो हमने वहाँ पढ़ा था व्हेनेवर टू रोज या कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज, जब दो रोज या कॉलम किसी मैट्रिक्स की आप इंटरचेंज कर लेते हैं तो उसके डिटरमिनेंट में इफेक्ट क्या आता है कि अगर वो डिटरमिनेंट का आंसर फर्स्ट कर लें 7 आ रहा था, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद डिटरमिनेंट का आंसर 7 नहीं होगा, -7 होगा। देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ साइन। दैट्स वाई हमने जनाब यहाँ बाहर नेगेटिव साइन लगा दी कि चूंकि हम रिप्लेस कर चुके हैं, इंटरचेंज कर चुके हैं, दैट्स वाई आंसर अगर पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव आएगा।
अब भी आप देख सकते हैं हम राइट हैंड साइड ऑब्टेन नहीं की हमने। जो हमारे पास सेकंड कॉलम आ रहा है अल्फा बीटा गेमा वो फर्स्ट पर होना चाहिए और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गेमा स्क्वायर वो सेकंड पर होना चाहिए। यानी अब हमें इंटरचेंज करना है फर्स्ट एंड सेकंड को। अगेन हमने लिखा इंटरचेंजिंग, फिर हम वही काम कर रहे हैं इंटरचेंज का, लेकिन अब की बार हम जनाब इंटरचेंज कर रहे हैं C1 एंड C2 को। अल्फा बीटा गेमा यहाँ आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गेमा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और वो ऑलरेडी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गेमा क्यूब आ गए। यहाँ पर इंटरचेंजिंग करने पर हम नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी एक नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगी। और यही हमारी जनाब राइट हैंड साइड थी, हमें प्रूव करनी थी। ये जनाब स्टेप वाइज प्रोसीजर आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके जहन में ये स्टेप्स बैठेंगे कि सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, उसके बाद जहाँ कमी होती है वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के लिए रूल ये कि आप उसको बार भी डिवाइड कर रहे होते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन हमारे पास है जनाब, और करके क्वेश्चन है बी प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी। यहाँ भी हमें जनाब प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है और प्रूफ करना है कि आंसर जनाब 4ABC है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह, उसका आंसर जो है वो 4ABC आएगा। बी प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी। देखिए जनाब यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे उन प्रॉपर्टीज का बुनियादी मकसद ये होगा कि हम नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा बनाना चाहेंगे, क्योंकि जबकि सिमेट्रिक्स में जीरोस ज़्यादा होते हैं तो इट मीन्स कि वहाँ पर डिटरमिनेंट निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। तो हम जनाब यहाँ पर रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, डिफरेंट रोज को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं या किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जनाब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम ये काम करेंगे। तो हमने जनाब एक काम करते हैं, हम रो 1 में से माइनस कर लेते हैं R2 एंड R3 बोथ। यानी देखिए R2 एंड R3 ऐड हो रही है, दोनों मिलकर माइनस हो रही है R1 में से। तो उसका रीज़न क्या है? अगर आप देखें कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम में B एंड C प्रेजेंट है, दूसरे कॉलम में A एंड C प्रेजेंट है और थर्ड कॉलम में A और B। जब दो रोज मिलकर ऊपर जाकर माइनस होंगी तो सारे B कलेक्ट होकर एक जगह आएंगे और इंशाल्लाह जीरो बनेगा। किस तरह से आप जरा देखिएगा, देखें ये ऑलरेडी B प्लस C लिखा हुआ है, ये और ये ऊपर जाएंगे तो ये माइनस बी माइनस सी बन जाएंगे। इसी तरह ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये ए आ गया, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो इनकी साइनें चेंज होंगी। सी प्लस ए था माइनस सी माइनस ए, दोनों जा रहे हैं, दोनों की साइनें चेंज होंगी। सी ऊपर जाएगा तो माइनस सी आ जाएगा। इसी तरह ए ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, बी ऊपर जाएगा तो माइनस बी, और जब ये ऊपर जाएंगे दोनों की साइनें चेंज होंगी, माइनस ए माइनस बी। ये है बी सी, सी प्लस ए सी, बी और ए प्लस बी। याद रखिएगा कि जनाब हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो जिस रो को मैंने पहले मेंशन किया उसमें से माइनस हो रहा है, तो जो माइनस हो रही है तो उस पर इफेक्ट नहीं आता, जिसमें से माइनस हो रही है वहाँ इफेक्ट आता है। तो रो 1 में से रो 2 एज वेल एज रो 3 दोनों माइनस हो रही है। इट मीन्स के रो 2 एंड रो 3 विल रिमेन सेम बट देयर विल बी द चेंज इन द फर्स्ट रो। तो आइए जनाब यहाँ देखते हैं कि कहानी आगे क्या बनती है। आपने देखा जनाब प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, इसी तरह ए से ए कैंसिल होगा, इसी तरह यहाँ पर भी प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो गया। अब जो बच गया आइटम वो हम लिख लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बी एंड सी, या माइनस सी माइनस 2c माइनस बी ये बन जाएगा माइनस 2b, सी प्लस ए सी बी और ए प्लस बी। तो आप देख सकते हैं जनाब हमने एक जीरो ऑब्टेन किया, यानी जो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की उसका फायदा ये हुआ कि जनाब हमारे पास जो है वो एक अदद जीरो बन गया। यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टीज बार बार अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा बनते हैं। आइए जनाब अब मजीद गौर करने पर मालूम हुआ कि फर्स्ट रो में से आप कॉमन निकाल सकते हैं -2। वी कैन टेक कॉमन -2 फ्रॉम द फर्स्ट रो में से हम कॉमन, जो कि पहला एलिमेंट तो जीरो, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी दो में -2 मौजूद है। तो मैंने लिखा टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम फर्स्ट रो। जब -2 बाहर आएगा तो 0 सी बी सी प्लस ए सी बी एंड ए प्लस
बी। अब आप देख सकते हैं अगर आप गौर करें इन दोनों नंबर्स को, ये दोनों बी हैं, इट मीन्स के हम यहाँ पर अगर इनको माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पर भी ऑब्टेंड हो सकता है, क्या 0 ऑब्टेंड हो सकता है। तो आइए जनाब सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिसाइड ये करना है कि आप R1 माइनस R2 करेंगे या R2 माइनस R1 करेंगे। फर्ज कर लें अगर मैं R1 में से R2 माइनस कर रहा हूं तो R2 ऊपर जाकर माइनस होगी, B माइनस B 0 तो बनेगा, लेकिन ऑलरेडी जो 0 बना हुआ वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, हम रिवर्स काम करेंगे। रिवर्स काम क्या होगा? रिवर्स काम ये होगा कि हम बजाय R1 माइनस R2 करें, हम यहाँ पर करेंगे R2 माइनस R1। इट मीन्स के देयर विल बी द चेंज इन R2। R1 माइनस R2 करने से चेंज क्या आएगा? R1 में आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इस तरह की प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करते हैं तो जो पहले मेंशन किया जाता है वहां पर चेंज आता है। तो इट मीन्स कि चेंज वहां अगर हम R1 माइनस R2 करते तो चेंज R1 में आता, और चेंज अगर R1 में आता तो अच्छा भला जो 0 बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाता। दैट्स व्हाई हम जनाब R2 माइनस R1 कर रहे हैं। तो आइए जनाब R2 में से R1 होगा तो 0 CB फर्स्ट रो सेम आएगी, थर्ड रो भी सेम आएगी। अब B में से 0 माइनस होगा, C प्लस A में से C माइनस होगा, और B में से B माइनस होगा। तो ये जनाब मैट्रिक्स सिंप्लीफाई होने के बाद बनेगा -2 0 B C प्लस C माइनस C कैंसिल होगा, C A एंड C B 0 A प्लस B। तो आपने देखा जनाब एक 0 था, अब एक और 0 बन चुका है। यहाँ पर भी अगर आप गौर करें हम मज़ीद 0 बना सकते हैं कि C और C एक ही कॉलम में पाए जा रहे हैं, यानी इनको हम माइनस करें। एक रो 3 में है, दूसरा रो 1 में है। हम रो 1 में चेंज क्यों नहीं चाहते? हम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ऑलरेडी एक 0 बना हुआ है, रो 1 में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आइए जनाब हम यहाँ करते हैं R3 माइनस R1। इट मीन्स के रो 3 में चेंज आएगा, रो 3 में से क्या माइनस होगा? रो 1। जब रो 3 में चेंज आएगा तो इट मीन्स के रो 1 एंड रो 2 विल रिमेन सेम। -2 0 C B B A 0 C में से 0 माइनस होगा, C में से C माइनस होगा, A प्लस B में से माइनस B होगा। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा जनाब इस तरह 0 B C C A 0 B 0, ये प्लस B माइनस B कैंसिल हो गया A। तो आपने देखा जनाब हमने जनाब सिंप्लीफाई कर लिया, हमने जनाब हद दर्जा कोशिश की कि नंबर ऑफ ज़ीरोस बन जाए। तो यहाँ पर मुख्तलिफ 0 बन चुके हैं। अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं, पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। -2 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, -C कॉलम इन रो को आप हटा दें, B C 0 A, इसी तरह प्लस B की बारी है, B A C 0। तो आइए जनाब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -C A B -0 प्लस B 0 से होगा 0 आएगा, B A C से होगा तो ये हमारे पास AC आ जाएगा। -2 -C होगा तो -ABC, 0 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। B 0 से होगा, छोड़ दें इसको, B AC से होगा -ABC। हम ये बात जानते हैं -ABC ये बन जाएगा -2ABC माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 ABC की, और ये हमारे पास आगे जनाब राइट हैंड साइड। तो आपने देखा जनाब इजीली हमने राइट हैंड साइड ऑब्टेन कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक डिटरमिनेंट हमें प्रूव करना है कि 1 + A 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C इज इक्वल टू ABC टाइम्स 1 + 1/A + 1/B + 1/C इक्वल्स टू ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB। ये हमें प्रूफ करना है कि जो डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है ये एट ए टाइम इसके बराबर भी और उसके बराबर, दोनों के बराबर है। प्रूफ करना है, बारी बारी हम ये प्रूफ करेंगे। आइए जनाब हम ये साइड ले लेते हैं, टेकिंग 1 + A 1 + B 1 + C 1 1। अगर आप गौर करें जनाब कि फर्स्ट कॉलम में हमारे पास A एक तरह अगर कंसीडर हम यूँ करें तो रो वाइज भी हम देख सकते हैं, पहले कॉलम में A, दूसरे कॉलम में B, तीसरे कॉलम में C, हम कॉलम वाइज कंसीडर कर रहे हैं। तो जो 1 लिखा हुआ है इसको मैं जनाब A/A लिख रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? देखिए आप जो हमें बनाना है उसमें अपॉन आ रहा है, और इसलिए हम अपॉन की तरफ जाने के लिए अपने 1 को सिंपली A/A, क्योंकि A/A इज ऑल्सो 1, A एंड A कट होगा 1 आएगा। लेकिन लिखने की वजह क्या है? हमारा सवाल खुद ब खुद कन्वर्ट होगा, उसका रुख बन जाएगा किस तरफ?
जो हमें साइड बनानी है उसमें 1/a 1/b वगैरह आ रहा है। तो ये बन जाएगा a/a प्लस ए। जहाँ जहाँ a है जहाँ जहाँ 1 है वहाँ फर्स्ट कॉलम में हम a/a कर लेंगे, सेकंड कॉलम में 1 की जगह b/b होगा और थर्ड कॉलम में 1 की जगह c/c बन जाएगा। a/a इसी तरह b/b प्लस b और b/b। अच्छे भले सवाल को हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि हम जनाब अपने सवाल को कन्वर्ट करना चाहते हैं जनाब अपॉन में। तो थर्ड कॉलम में जहाँ जहाँ 1 है वहाँ c/c आ जाएगा, c/c प्लस c। अब आप देख सकते हैं कि जनाब मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पर हमने a कॉमन लिया तो ये बन गया 1 + 1/a। जब a जाएगा तो 1/a और वहाँ पर 1 बचेगा, रिवर्स करके हमने लिखा है इसको। और इसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स 1/a, बाद a की ये भी a टाइम्स 1/a। दूसरे कॉलम में b टाइम्स 1/b, b कॉमन लेंगे 1 + 1/b और ये b टाइम्स 1/b। c टाइम्स 1/c, c टाइम्स 1/c, c कॉमन लेंगे तो 1 + 1/c कॉमन ले रहे हैं हम। अब आप देख सकते हैं कि इस फर्स्ट कॉलम में आप देखें a कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में b कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम में c कॉमन आ रहा है। तो हम जनाब ये यहाँ लिख लेता हूँ, टेकिंग कॉमन a फ्रॉम c1, b फ्रॉम c2 एंड c फ्रॉम c3। a b c कॉमन आ गया। यहाँ से फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन आएगा तो 1 + 1/a, यहाँ 1/a, यहाँ 1/a, ये 1/b, b कॉमन आ चुका है और ये 1/b। इसी तरह c कॉमन जाएगा तो 1/c, ये भी 1/c, यहाँ से c कॉमन जाएगा तो 1 + 1/c। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर 1, 1/a, 1/b, 1/c सब ऐड हो रहे हैं, इसीलिए मैं कॉलम वाइज एडिशन कर रहा हूँ। पूरा कॉलम जब ऐड हो गए, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम दोनों के दोनों फर्स्ट कॉलम में ऐड होंगे, तो आप गौर करें सब में यही सेम बनेगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, यानी सेकंड और थर्ड कॉलम ऐड हो जाएंगे फर्स्ट कॉलम में, यानी ये भी यहाँ चला जाएगा और ये भी यहाँ ऐड हो जाएगा। जो ऐड होते हैं उसमें चेंज नहीं आता, जिसमें ऐड होते हैं वो चेंज आता है। तो कहानी बनेगी ऐसे, ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यहाँ पर भी यही बनेगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। जबकि सेकंड कॉलम हमारे पास सेम रहेगा, 1/b, 1 + 1/b, 1/b, 1/c, 1/c, 1 + 1/c। अब आप देख सकते हैं कि पूरा एक कॉलम 1 जो है बिल्कुल सेम है। तो मैं लिख रहा हूँ, टेकिंग कॉमन 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये हम कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और यहाँ बच गया 1 1 1 1/b, 1 + 1/b, 1/b, 1/c, 1/c, 1 + 1/c, ये हमारे पास आ गया। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब जनाब जब भी याद रखिएगा एक पूरा कॉलम सेम आ रहा हो तो आप प्रॉपर्टी लगा लें, R1 - R2, R2 - R3। रीज़न क्या है, रो 1 में से जब रो 2 माइनस होगा, चूंकि दो एलिमेंट सेम है 1 और 1, ये माइनस होकर 0 बना देंगे। जब R2 में से R3 माइनस होगा, दोबारा 1 में से 1 होगा तो 0 बनेगा। ये वही काम कर रहे हैं कि डिटरमिनेंट में जितने ज़्यादा जीरोस हों, प्रॉपर्टीज अप्लाई करके उतना डिटरमिनेंट आसान हो जाता है। तो आइए जनाब बाहर का हिस्सा सेम, ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब सेकंड रो पूरी की पूरी ऊपर जाकर रो 1 में से माइनस होगी, तो कहानी बनेगी 1 - 1 1/b। देखें ऑलरेडी 1/b है, नीचे क्या है 1 + 1/b, ऊपर जाएगा तो +1 ऊपर जाकर -1, 1/b प्लस से ऊपर जाकर -1/b,
इसी तरह 1/c में से माइनस होगा 1/c। अब सेकंड में से हम थर्ड रो को माइनस, थर्ड रो ऊपर जाकर माइनस होगी 1 - 1 1 + 1/b ऑलरेडी वहां पर है, और 1/b ऊपर जाकर -1/b बन जाएगा। 1/c नीचे 1 + 1/c ऊपर जाकर -1 - 1/c बन जाएगा। जबकि थर्ड में से कोई माइनस नहीं हो रहा, इट विल रिमेन सेम। आइए जनाब देखते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। आप देख सकते हैं +1 - 1 +1 - 1 1/b प्लस में और यहाँ माइनस में, 1/c प्लस में माइनस में, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये कैंसिल होंगे। कैंसिल होने के बाद अब जो हमारे पास बचता है वो है जनाब, ये तो बाहर का हिस्सा सेम आएगा, ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c 0 0 1 -1 1 0 -1 1/b 1 + 1/c। नंबर ऑफ जीरोस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, मतलब 3 नंबर ऑफ जीरोस काफ़ी होते हैं। अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं, पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, ये रूल है। लेप्लासियन एक्सपेंशन से हम जनाब एक्सपेंड कर रहे हैं, और एक्सपेंड करते हुए जनाब हम ये अल्टरनेट प्लस एंड माइनस लगाते हैं। 1 + 1/a + 1/b + 1/c। जीरो को हम कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये जनाब +1 बार आ गया। कॉलम एंड रो को आप नेगलेक्ट कर लें तो जनाब ये कॉलम एंड रो इसकी जब नेगलेक्ट होगी, यानी -1 के कॉलम को, -1 की रो को आप नेगलेक्ट कर लें, 0 1 -1 1 + 1/c। तो ये हमारे पास जनाब सूरत-ए-हाल बन गई जनाब, ये 1 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यहाँ पर आप जनाब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 0 होगा, 1 + 1/c से 0 आएगा, फिर माइनस की साइन आती है AD - BC करके, क्रॉस मल्टीप्लाई -1 1 से होगा, तो ये माइनस माइनस +1 होगा। तो फाइनली आपने देखा कि जनाब ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और यहाँ पर आ गया 1। ये पूरा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अल्लाह की शान देखें, वही सेम आए जो हमें ऑब्टेन करना था। एक हिस्सा हम ऑब्टेन कर चुके हैं, अब हम लिखेंगे नाउ, क्या करो, अब हम आते हैं जनाब दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट जनाब, ब्रैकेट के बाहर का नंबर बचपन से ही गली का हर बच्चा जानता है कि अंदर तमाम नंबरों से मल्टीप्लाई होगा। ABC 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ABC 1/a से मल्टीप्लाई होगा, फिर ABC 1/b से मल्टीप्लाई होगा, फिर ABC 1/c से होगा। अब माशाल्लाह देखेंगे जहाँ जहाँ कट हो रहा है, A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, और फिर हमने जनाब इसकी दूसरी साइड भी ऑब्टेन कर ली, जो क्या थी, ABC + BC + CA + AB। तो ये और ये साइड हमें ऑब्टेन करनी थी जनाब, ये हमने ऑब्टेन कर ली। तो आप नीचे हेंस प्रूफ वगैरह लिख लेंगे। ये था हमारा जनाब क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये प्रूफ करना था। अब आते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर हमारे पास है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ मैट्रिक्स दिस वन। हम लेट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स नहीं, हमारे पास ये वेक्टर दिया हुआ है AI - 2j + 3k, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है जनाब 3i - j - 5k। सवाल के मुताबिक फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑन दिस, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, यानी इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे मालूम करना है, यानी कि इन अदर वर्ड्स प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग B हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हम A और सब स्क्रिप्ट में B से शो कर रहे होते हैं। तो हमने फार्मूला पढ़ा है जनाब, फार्मूला हमारे पास था A.B = मैग्नीट्यूड ऑफ A प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन टू A, या A.B मैग्नीट्यूड ऑफ B प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन टू B। चूंकि हमें प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन टू B या प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग B फाइंड आउट करना है, तो हम ये सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन A एंड B = मैग्नीट्यूड ऑफ B × प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग
बी। हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा, यह आ गया ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आइए जनाब वैल्यू पुट करते हैं। ए हमारे पास है आई माइनस 2j प्लस 3k और बी हमारे पास है 3i माइनस j माइनस 5k। यहाँ नीचे b का मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट में हम लिखेंगे b के जो कंपोनेंट्स हैं 3 माइनस 1 और माइनस 5। डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है, i वाले को i से मल्टीप्लाई, j वाले को j से, k वाले को k के। क्योंकि i डॉट i हो, j डॉट j हो या k डॉट k हो वो 1 के बराबर होता है, और इसके अलावा i j या k के साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकालेगा तो आंसर 0 होता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते। यहाँ पर i के साथ 1 है और वहाँ पर 3, तो 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस यहाँ पर j के साथ -2 और वहाँ पर -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। j जो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए हम लिख नहीं रहे। और इसी तरह यहाँ पर k के साथ 3 और वहाँ पर -5 है। नीचे रूट का 3 का स्क्वायर 9, 1 और ये 25, तो 3 1 जा ये बन गया 3 माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15, 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 25 इज 35, 3 प्लस 2 इज 5, 5 माइनस 15 इज माइनस 10 अपॉन रूट 35। ये हमारे पास ऑप्टेन हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी या अलोंग बी, जो हमें निकालना था। ठीक है जनाब, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।